हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं उन्नति ऑनलाइन में। तो आज हम इंग्लिश रीडर स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश रीडर में हम पोएट्री के फर्स्ट लेसन डस्ट ऑफ स्नो पढ़ते हैं, जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पोएम है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है दोस्तों। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। फिर से देखिएगा दोस्तों, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इतने का आप मतलब पहले समझ लीजिए कि कवि कहना क्या चाह रहा है, कवि के ऊपर जो चीज़ें बीती हैं, कवि दर्शाना क्या चाह रहा है, हमें सिखाना क्या चाह रहा है, हमें बताना क्या चाह रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, कवि कहता है जिस प्रकार एक कौवे ने, जिस प्रकार दवे मतलब जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन मतलब होता है गिराए, सुक डाउन मतलब गिराना, ऑन मी मुझ पर, जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी मुझ पर गिराए द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम से अ हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष से। तो यहाँ फिर से समझिएगा आप, द वे अ क्रो जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, किसी ऊपर, कवि अपने ऊपर बात कह रहा है कि जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी मुझ पर गिराए बर्फ के कुछ कण, हेमलॉक ट्री फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री एक धतूरे के वृक्ष से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, हैज़ गिवन माई हर्ट जिससे मेरी हृदय, माई हर्ट, हर्ट मतलब हृदय, मेरी हृदय, अ चेंज ऑफ मूड, मतलब चेंज मतलब परिवर्तन, ऑफ मूड, मूड मतलब मनोदशा, मूड मतलब मनोदशा, लिख देते हैं इसको, मूड मतलब मनोदशा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हैज़ गिवन माई हर्ट जिससे मेरी हृदय की मनोदशा परिवर्तित हो गई। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, और बचा लिया कुछ भाग, ऑफ अ डे एक दिन का, ऑफ अ डे एक दिन का, आई हैड रिव्ड मतलब बर्बाद हो गया था, जो मेरा समय दुखों के कारण जो बर्बाद हो गया था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कवि खड़ा है, कवि ये बताना चाह रहा है कि यहाँ कवि खड़ा है और ये हेमलॉक ट्री है, जिसको हम पॉइजनस ट्री कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम पॉइजनस ट्री कह सकते हैं, और इसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। यहाँ पे आप फिगर समझ लीजिए, स्टोरी समझ में आ जाएगी। आप फिगर समझिएगा कि एक कवि रहता है, बहुत परेशान रहता है, लड़ झगड़ के घर से आया हुआ होता है, बहुत परेशान रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है बहुत विचलित स्थिति में खड़ा है। हाँ, और उसके बाद एक कौवा रहता है, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर, और वह जब उड़ने की कोशिश या अपने पंख फड़फड़ाता है तो जो उस पेड़ के ऊपर बर्फ जमी रहती है, उसमें से कुछ कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं, अब यह अभी तक क्या था कि अभी तक बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, ये सोचता था कि अब हमारा क्या होगा, हम बहुत परेशान हो गए हैं लड़ झगड़ के, यही सोच रहा था। इसका कुछ समय बर्बाद हो चुका होता है इसी टेंशन की वजह से। तो अब जब यह कुछ बर्फ़ गिरा देता है इस कवि के ऊपर, तब इसकी मनोदशा बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है, इसकी मनोदशा। तब यह प्रसन्न हो जाता है। इसको आप देख सकते हैं, ये हंस रहा है, इसके ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिर गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब बर्फ़ के कण गिर गया है, उसकी वजह से यह प्रसन्न हो गया है, तो इसका दिन का कुछ भाग बच जाता है, और दिन के कुछ भाग बचने का मतलब ये है कि जो यह दुखों के कारण अपना समय बर्बाद कर चुका था, अब यह प्रसन्न हो गया है, तो इसका समय अब सही जाएगा, यह प्रसन्न हो गया है, जो कार्य ये करना चाहता है वो करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आगे देखिएगा,
आप शुरू से देख लीजिए, फिर से हम समझा देते हैं बहुत अच्छे से, देखिएगा। फिगर तो आप समझ लिए हैं बढ़िया से। द वे ए क्रू, जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर एक धतूरे की वृक्ष से कुछ बर्फ के कण गिराए, एक धतूरे के वृक्ष से कुछ बर्फ के कण गिराए। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से या फिर जिससे मेरी हृदय की मनोदशा बिल्कुल परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट मतलब कुछ भाग बचा लिया। यहाँ पे पहले यह बहुत ज़्यादा दुखी था, अब इसका कुछ भाग दिन का बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रसन्न हो गया है। आई हैड रीव्ड, जिसे मैं बर्बाद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस कवि बहुत परेशान है, जैसा कि हम समझा चुके हैं। और इस कौवे को देख लीजिए, यहाँ पे इस पौधे को ही क्यों लिया गया है, और कोई पौधा ले सकता था कोई सुंदर पौधा ले सकता था। कवि यहाँ यह दर्शाना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ें छोटी नहीं होती हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी तुच्छ चीज़ें भी सकारात्मक ला सकती हैं, सकारात्मक विचार ला सकती हैं। तो जैसा कि कवि एक कौवे को ही बताया है, कौवे को मृत्यु या अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। और इस कौवे ने इस व्यक्ति को प्रसन्न कर दिया है। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि ये जो नकारात्मक पौधा है, ये नकारात्मक जैसा कि मानते हैं लोग पक्षी है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के अंदर सद्भावना आई है, इस कवि के अंदर सद्भावना जाग गई है। तो हम कवि यहाँ यही कह रहा है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, किसी को भी हम तुच्छ नहीं मान सकते हैं, कोई भी तुच्छ चीज़ें हमको सकारात्मक विचार ला सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगे पोएम? आप सबसे पहले तो आप लाइक करिए, और लाइक कर चुके हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करिए, कमेंट में बताएं कि आपको पोएम कैसा लगा है। इसके बाद हम पैसेज करवा देंगे, इसके स्टैंजा वगैरह करवा देंगे, और इसके बाद हम सेकंड पोएम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों।